So today we will discuss about the sixth chapter, that is in class 9th, the new book, The Role of Women in Pakistan Creation and Development, कि औरत का किरदार पाकिस्तान के तख्लीक और उसकी तरक्की में क्या है. सना वॉज सिटिंग साइलेंटली ऑन द लास्ट बेंच ऑफ हर क्लासरूम. सना खामोशी से बैठी थी अपने क्लासरूम के आखिरी बेंच में. आलिया वॉज सिटिंग नेक्स्ट टू हर. आलिया उसके साथ बैठी थी. एंड नोटिस्ड अ कन्फ्यूज एक्सप्रेशन ऑन हर फेस. और आलिया ने सना के चेहरे पर एक परेशानी का तासुर देखा, परेशानी के तासुरात देखे. शी आस्क्ड, उसने पूछा, सना व्हाट आर यू वरीड अबाउट. सना तुम किस चीज़ के बारे में परेशान हो, तुम क्यों परेशान हो रही हो. आलिया, आई डोंट हैव अ कंप्यूटर, हाउ विल आई गैदर द इंफॉर्मेशन फॉर अवर सोशल स्टडीज़ असाइनमेंट इम्पॉर्टेंट वुमेन ऑफ पाकिस्तान. सना रिप्लाइड, सना ने जवाब दिया, आलिया मेरे पास कंप्यूटर नहीं है, मैं कैसे जमा करूँगी इतलात हमारे जो माशरती उलूम का असाइनमेंट हमें दिया गया है पाकिस्तान के अहम ख़वातीन के बारे में, तो मेरे पास कंप्यूटर ही नहीं है, तो मैं इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करूँ. डोंट वरी, all of us will sit together during the recess and divide the task among ourselves. You can bring the information from the school library. कोई बात नहीं, परेशान मत हो, हम सब यहाँ पर बैठेंगे साथ साथ. रिसेस के बाद, रिसेस से मुराद क्या कि आधी छुट्टी के बाद, और हम काम को बांट लेंगे आपस में. तो तुम जो है वो इतलात ला सकती हो, स्कूल की लाइब्रेरी से तुम्हें इतलात मिल सकती हैं. जस्ट आई कैन डू दैट. सना नोटेड. आलिया स्माइल्ड. सना ने सर हिलाया और कहा, हाँ मैं ऐसा कर सकती हूँ. और आलिया मुस्कुराई. ड्यूरिंग द रिसेस द मेंबर्स ऑफ सनाज ग्रुप टुक देयर लंच बॉक्सेस एंड सेट अंडर द टॉल शेडी नीम ट्री विच वॉज देयर फेवरेट स्पॉट. आधी छुट्टी के दौरान सना के ग्रोह के तमाम मेम्बरान उन्होंने अपना अपना लंच बॉक्स लिया और वो बैठ गए एक लंबे सायादार नीम के दरख्त के नीचे, जो उनका बेहतरीन मकाम था बैठने का. द ग्रुप लीडर आलिया स्टार्टेड ऑफ लाइक एन एक्सपर्ट प्लानर. ग्रुप के जो ग्रोह की सरबराह थी जिसका नाम था आलिया, उसने बात शुरू की बिल्कुल एक माहिर मनसूबाबंदी करने वाली की तरह. डू यू रिमेंबर आवर साइंस टीचर टॉट अस अ प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल कॉल्ड आइडियल. क्या तुम्हें पता है हमारे साइंस टीचर ने हमें सिखाया था एक मुश्किलात को या परेशानियों को हल करने का एक टूल, एक औजार के बारे में बताया था जिसका नाम था आइडियल. जो IDEAL जो 4 वर्ड से निकला था. आइडेंटिफाई, डिफाइन, एक्सप्लोर, एक्शन और लुक बैक. आइडियल. एवरीवन रिप्लाइड, ओह यस वी डू बट इट इज़ यूज फॉर साइंस. ओह हाँ हमें याद है, लेकिन ये तो साइंस में इस्तेमाल किया जाता है. समीर सेड, नो इट्स अ टूल फॉर सॉल्विंग ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स एंड फॉर प्लानिंग टू. नहीं, एक ऐसा औजार है जिसको हम हर तरह के परेशानियों को हल करने में इस्तेमाल कर सकते हैं और मनसूबाबंदी करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं. अहमद एक्सप्लेन, अहमद ने वजाहत की. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आइडेंटिफाई व्हाट द प्रॉब्लम इज़. सबसे पहले तो हम ये निशानदेही करते हैं कि मसला क्या है. देन वी डिफाइन व्हाट एग्जैक्टली वी वांट टू डू टू सॉल्व द प्रॉब्लम. उसके बाद हम तारीफ़ करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए प्रॉब्लम को हल करने के लिए. नेक्स्ट वी ट्राई एंड फाइंड आउट एज मच एज वी कैन अबाउट हाउ टू सॉल्व इट. उसके बाद हम कोशिश करते हैं कि हम तलाश करें कि किस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं इस मसले को. आफ्टर दैट वी टेक द बेस्ट पॉसिबल एक्शन टू ट्राई एंड सॉल्व इट. उसके बाद हम सबसे बेहतरीन काम करते हैं, उसको कोशिश करते हैं उसको सॉल्व करने का. फाइनली वी लुक बैक टू सी वेदर द प्रॉब्लम हैज़ बीन सॉल्व्ड और नॉट. आखिरी में हम दोबारा वापस देखते हैं कि वो मसला हल हुआ कि नहीं हुआ. तो पहले आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम है क्या, फिर डिफ़ाइन करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं उस प्रॉब्लम को, देन एक्सप्लोर करते हैं कि क्या हम इसको हल कैसे कर सकते हैं, देन एक्शन, फिर उस हल करने की कोशिश करते हैं उसको, और हल करने के बाद पीछे देखते हैं मुड़कर दोबारा कि आया कि मसला हल हुआ कि नहीं हुआ. तो किसी भी मसले को आइडियल के तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं. आइडेंटिफाई, डी से डिफ़ाइन, ई से एक्सप्लोर, ए से एक्शन और एल से लुक बैक. सो सेड हानिया ने कहा, तो अवर प्रॉब्लम इज़ डूइंग द असाइनमेंट फॉर विच वी नीड टू फाइंड इन्फॉर्मेशन इन डिफरेंट रिसोर्सेज. हमारी परेशानी ये है कि हमें असाइनमेंट को सॉल्व करना है और इसके लिए हमें मुख्तलिफ़ तरह से इत्तलात चाहिए होंगी. एग्जैक्टली, आलिया ने कहा, बिल्कुल ठीक. वी आल्सो नीड टू डिसाइड हु विल डू व्हाट एंड देन प्रिपेयर एंड गिव आवर प्रेजेंटेशन. हमें यह भी फैसला करना होगा कि कौन क्या करेगा, उसके बाद हम लोग अपने प्रेजेंटेशन को देंगे. नेक्स्ट आलिया टोल्ड एवरीवन टू ब्रेनस्टॉर्म एंड मेक अ लिस्ट ऑफ द वुमेन दैट दे वुड लाइक टू वर्क ऑन. उसके बाद आलिया ने सबसे कहा कि ब्रेनस्टॉर्म करें और एक लिस्ट बनाएं औरतों की जिन पर वो काम करना चाहते हैं. ब्रेनस्टॉर्मिंग किसे कहते हैं कि आप एक लिस्ट बना लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ों के बारे में डिस्कस करना है, क्या क्या पढ़ना है. ब्रेनस्टॉर्मिंग इसको हम कहते हैं.
Everyone took out a sheet of a paper and wrote many names. हर किसी ने कागज़ का एक टुकड़ा लिया और बहुत सारे नाम उसके अंदर लिख दिए. The list was very long. The list was very long. वो लिस्ट बहुत लंबी थी. Finally, after a lot of discussion, they agreed on 6 names. आखिरकार बहुत से मुज़ाकरात के बाद उन्होंने हामी भर ली के 6 नामों पर वो काम करेंगे. सना सेड, सना ने कहा, I will bring information on फातिमा जीना from the library book. मैं मोहतरमा फातिमा जीना के बारे में इतलात लेकर आऊँगी लाइब्रेरी की किताबों से, क्योंकि उसके पास कंप्यूटर तो था नहीं बेचारी के पास, तो ये लाइब्रेरी से किताबों से लेकर आएगी. समीर सेड, माई एल्डर ब्रदर वकार भाई हैज़ अ लैपटॉप, सो आई कैन ब्रिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट. मेरे बड़े भाई जिनका नाम वकार भाई है, तो वकार भाई के पास एक लैपटॉप है जिससे हम क्या करेंगे, इंटरनेट से मैं इंफॉर्मेशन इतलात निकाल लूँगा. आलिया सडनली रियलाइज दैट रज़िया वॉज सिटिंग क्वाइटली एंड हैड नॉट शेयर हर ओपिनियन विद द ग्रुप. आलिया को अचानक से एहसास हुआ कि रज़िया खामोशी से बैठी है और उसने ग्रोह में अपने राय का इज़हार नहीं किया है. सो शी आस्क्ड, उसने पूछा, रज़िया व्हाट अबाउट यू, विच सोर्स कैन यू एक्सेस. रज़िया तुम क्या कहना चाहती हो, तुम किस ज़राए से इतलात मौसूल जमा कर सकती हो. रज़िया रिप्लाइड शाइली, रज़िया ने शर्माते हुए जवाब दिया, शर्मिंदगी से जवाब दिया. माई फादर सेल्स न्यूज़ पेपर, आई विल आस्क हिम टू ब्रिंग ओल्ड एंड न्यू न्यूज़ पेपर फॉर दिस असाइनमेंट. मेरे अब्बू अखबार बेचते हैं और इसलिए मैं पुराने और नए अखबार बेचने वाले से कहूँगी, मतलब मैं कहूँगी उनसे कि पुराने और नए अखबार जो है वो लेकर आ जाए मेरे लिए असाइनमेंट के लिए. दिस वुड बी ग्रेट, एवरीवन एक्सक्लेम्ड साइमल्टेनियसली. हर किसी ने अचानक से एक साथ इजहार किया कि ये तो बहुत अच्छा होगा, बेहतरीन हो जाएगा, गुड हो जाएगा. आई विल यूज़ माई अंकल्स स्मार्टफोन टू गैदर द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, सेड अहमद. अहमद ने कहा, मैं अपने अंकल का स्मार्टफोन इस्तेमाल करूँगा इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के लिए. तो ये नई बुक है ना, तो उसमें स्मार्टफोन का तस्करा आ रहा है. पुरानी बुक जो थी वो पुराने ज़माने में रेडियो और टीवी और इसके टाइप की थी, तो उस किताब में बहुत जदीद बातें लिखी गई हैं, इसलिए किताब चेंज किया है. कब तक बच्चे वो पुरानी चीज़ों को पढ़ते रहेंगे, ख़त लिखना और ये लिखना. ख़त कौन भेजता है इसके दौर में, लेटर, वो लेटर के बिल्कुल सेम इसी तरह से चीज़ों को इसलिए चेंज कर दिया गया है. कंप्यूटर की बुक इस तरह से चेंज की गई है. अब कंप्यूटर में क्या था, 9th क्लास की बुक में कंप्यूटर के विंडोज़ 98 के बारे में लिखा हुआ था. विंडोज़ 98 एक ज़माना हुआ ख़त्म हुए हुए. विंडोज़ 98, विंडोज़ XP आया, फिर उसके बाद विंडोज़ 7 आया, फिर विंडोज़ 8 आया, फिर विंडोज़ 8.1 आया, अब आखिर विंडोज़ 10 चल रहा है ना. तो वो विंडोज़ 98 का लिखा हुआ. हम लोग जब छोटे छोटे थे ना, तब हम लोग वो विंडोज़ देखते थे. तो इसीलिए क्या किया गया, किताबों को चेंज किया गया ताकि जदीद दौर के लिहाज से चीज़ें लिखी जाएँ. तो आई विल यूज़ माई अंकल्स स्मार्टफोन टू गैदर द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन. अहमद ने कहा, मैं अपने अंकल का, अपने चचा का स्मार्टफोन इस्तेमाल करूँगा ताकि मैं इन्फॉर्मेशन निकाल सकूँ. व्हाट इज़ अ स्मार्टफोन, हाउ विल यू सर्च इन्फॉर्मेशन ऑफ फोन. आज सना पूछती है, ये स्मार्टफोन क्या होता है. आजकल के तो बच्चे को भी पता है हमारे क्लास से, ये स्मार्टफोन क्या होता है और तुम फ़ोन में इन्फॉर्मेशन इत्तलात को कैसे ढूंढोगे. अब वो बता रहा है, It's a mobile phone that has a touch screen instead of a keyboard for performing different tasks, and we can use internet on it also, exclaimed Ahmed with actions. अहमद ने जो है वो इशारा करके बताया कि ये एक मोबाइल फ़ोन होता है जिसमें टच स्क्रीन होता है बजाय किसी कीबोर्ड के, जिससे हम मुख्तलिफ तरह के काम से अंजाम दे सकते हैं. हम इंटरनेट भी चला सकते हैं इसके अंदर. इस तरह को समझाने वाली बात नहीं है. यह आजकल के नर्सरी का बच्चा भी जानता है कि स्मार्टफोन में क्या होता है. Alia informed that her mother had a big collection of magazines. She would use them for this assignment. आलिया ने बताया कि उसकी माँ के पास एक बहुत बड़ा मजमूआ है मैगज़ीन का और वो उसको इस्तेमाल कर सकती है असाइनमेंट को बनाने के लिए. हानिया said that she would get information from journals and books. हानिया ने कहा कि वो कुछ इन्फॉर्मेशन इतलात निकाल लेगी जर्नल्स और किताबों से. Finally they divided the list of the famous women amongst themselves and agreed to meet again with the information ऑन द फॉलोइंग मंडे. आखिरकार उन्होंने एक लिस्ट बनाई मशहूर औरतों की, आपस में बांट ली और उन्होंने एग्री किया कि वो दोबारा मिलेंगे इन्फॉर्मेशन के साथ अगले पीर के दिन. इन द नेक्स्ट मीटिंग दे शेयर देयर मटेरियल एंड रिहर्स देयर प्रेजेंटेशन. अगले मीटिंग में, अगले मुलाकात में उन्होंने अपने अपने जो मटेरियल था जमा किया था उसको दिखाया और अपने प्रेजेंटेशन का रिहर्सल भी किया, उसको प्रैक्टिस की. On the project day, they gave marvelous presentation because the group members had done their jobs very well. प्रोजेक्ट वाले दिन तो उन्होंने बड़े बेहतरीन प्रेजेंटेशंस दिए हैं, चूँकि जो ग्रुप मेंबर्स हैं उन्होंने अपना काम बड़े अच्छे से किया था.
बिलो इज़ द इन्फॉर्मेशन दैट दे हैड गैदर्ड थ्रू द वेरियस मीडिया सोर्सेज। नीचे दी गई है वो इन्फॉर्मेशन जो उन्होंने मुख्तलिफ जो है वो मीडिया के ज़राए से हासिल की थी। तो सम फेमस पाकिस्तानी वुमेन, कुछ मशहूर मतलब पाकिस्तानी ख़वातीन। पहली है मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना, 1839 में बर्थ हुई और 1969 में डेथ हो गई। शी वॉज कायद मोहम्मद अली जिन्नास यंगर सिस्टर, वो कायद की छोटी बहन थी। शी हेल्प हिम इन द स्ट्रगल फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने कायद की मदद की पाकिस्तान की तख्लीक में। शी लेफ्ट डेंटिस्ट्री टू लिव विद हर ब्रदर एंड सपोर्ट हिम, उन्होंने डेंटिस्ट्री छोड़ दी, मतलब वो डेंटिस्ट दंदान साज थी, डेंटिस्ट्री कर रही थी, उन्होंने उसको छोड़ दिया और उन्होंने अपने भाई को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। हर सपोर्ट कंटिन्यूड फॉर अबाउट 28 ईयर्स इंक्लूडिंग द लास्ट 19 टायरिंग ईयर्स ऑफ हिज लाइफ। उनके सहारा जारी रहा 28 सालों तक उन्होंने अपने भाई का साथ दिया, और जिसमें आखिरी के 19 साल भी शामिल थे, तो बहुत थका देने वाले साल थे उनकी ज़िंदगी के। थ्रू हर द मुस्लिम वीमेन ऑफ द सबकॉन्टिनेंट वर एबल टू इंटरव्यू मोहम्मद अली जिन्ना एंड सीक हिज गाइडेंस। उन्हीं के ज़रिए जो है वो बरसग़ीर पाक व हिंद की मुसलमान औरतें, उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना का इंटरव्यू किया और उनकी नसीहतें उनको मिल सकें। द ग्रेटफुल नेशन गेव हर द टाइटल ऑफ मादर मिल्लत विच मीन्स मदर ऑफ द नेशन। मशकूर कौम ने उन्हें एक लक़ब दिया, ख़िताब दिया मादर मिल्लत का मतलब मदर ऑफ द नेशन, कौम की माँ का ख़िताब दिया। अच्छा, रिसोर्स यूज फॉर गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, लाइब्रेरी बुक से इसको हासिल किया गया। और प्रेजेंटर कौन? सना ने कहा था लाइब्रेरी बुक से मैं इन्फॉर्मेशन निकालूंगी। उसके बाद बेगम राना लियाकत अली ख़ान, 1905 में पैदाइश हुई, 1990 में उनकी वफ़ात होती है। शी वर्क एज एन ऑनररी सेक्रेटरी एंड टाइपिस्ट टू हर हस्बैंड लियाकत अली ख़ान बिकॉज एट द टाइम द मुस्लिम लीग कुड नॉट अफोर्ड द सैलरी ऑफ अ सेक्रेटरी। उन्होंने काम किया एक एजाज़ी सेक्रेटरी और टाइपिस्ट के तौर पर अपने हस्बैंड के लिए, जिनका नाम था लियाकत अली ख़ान, क्योंकि उस वक्त मुस्लिम लीग इतना अफोर्ड नहीं कर सकती थी एक सेक्रेटरी की सैलरी को। तो लियाकत अली ख़ान के बारे में आप जानते हैं, वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और प्राइम मिनिस्टर के पास उनकी सेक्रेटरी लाजमी होती है। तो मुस्लिम लीग के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो सेक्रेटरी रख सकें। तो उनकी वाइफ कौन? बेगम राना लियाकत अली ख़ान, इन्होंने क्या किया? एज आ सेक्रेटरी अपने हस्बैंड के लिए फ्री में काम किया। शी अरेंज मीटिंग्स ऑफ द मुस्लिम लीग वुमेन विद द वाइफ एंड डॉटर ऑफ द वाइसरॉय सो दैट दे कुड एक्सप्लेन टू देम द इशूज़ एंड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मुस्लिम वुमेन। उन्होंने इज्तिमात को तरतीब दिया मुस्लिम लीग की ख़वातीन के लिए, ताकि वो जो है वाइसरॉय के बेटी और बीवी से मिलें, ताकि वो उन तक अपने परेशानियाँ और मसाइल बता सकें जो मुसलमान औरतों के बारे में थे। वाइसरॉय कौन होता है? वाइसरॉय मतलब ब्रिटिश जो लीडर्स थे ना इंडिया के, उनको वाइसरॉय कहते हैं। उनकी बीवियों और बेटियों से मुलाकातें करते थे। शी आल्सो ऑर्गेनाइज द मुस्लिम वॉलंटरी सर्विस एंड लेटर द वुमेंस नेशनल गार्ड्स consisted of 3 battalions with 2400 girls in which she had herself held the rank of a brigadier। उन्होंने मुस्लिम वॉलंटरी सर्विस और बाद में वुमेंस नेशनल गार्ड भी शुरू किया, जो 3 बटालियन पर मुश्तमिल था और जिसमें 2400 लड़कियां थीं टोटल, ठीक है। और इनमें ख़ुद को उन्होंने ब्रिगेडियर के रैंक पे रखा हुआ था, ब्रिगेडियर फ़ौजी में भी होता है। शी इज़ आल्सो द फाउंडर ऑफ ऑल पाकिस्तान वुमेन एसोसिएशन, वो APW है, ऑल पाकिस्तान वुमेन एसोसिएशन की फाउंडर भी थी, बानी भी थी। उन्हीं के नाम पे अफवा कॉलेज करीमाबाद में मौजूद है, कराची में। तो ये रिसोर्स जो है वो कहाँ से गैदर किया गया? इंटरनेट, लैपटॉप से, जो है वो समीर ने पेश किया, उसके भाई वकार जो थे बड़े भाई, उनके लैपटॉप से। थर्ड उसके बाद है बेगम जहां आरा शाहनवाज, 1869 to 1979। शी रिप्रेजेंटेड द मुस्लिम वीमेन एट द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हेल्ड इन लंदन। उन्होंने लंदन में होने वाले 3 गोल मेज कॉन्फ्रेंसेस में मुसलमान औरतों की नुमाइंदगी की। शी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू मेक अ स्पीच इन लंदन गिल्ड हॉल, वो पहली खातून थी जिन्होंने लंदन के गिल्ड हॉल में ख़िताब किया था, जिसके अलावा ज़िंदगी में और कभी किसी खातून ने नहीं किया था। शी आल्सो ट्रैवल वाइडली एंड एक्सप्लेन टू द पीपल ऑफ अदर कंट्रीज़ वाई द मुस्लिम्स इन इंडिया वांटेड अ सेपरेट स्टेट। उन्होंने बहुत लंबा सफ़र किया और उन्होंने हर मुल्क के अदर दूसरे ममालिक के लोगों को बताया कि इंडिया के मुसलमान क्यों एक अलहदा रियासत चाहते हैं, अलहदा वतन चाहते हैं। तो ये रिसोर्स यहाँ पर न्यूज़पेपर से निकाला गया, और रज़िया जिसके अब वो अखबार बेचते हैं तो उसके न्यूज़पेपर से निकाला गया। नेक्स्ट है प्रोफेसर अनीता ग़ुलाम अली, 1934 में जो है वो इनकी पैदाइश हुई, 2014 में इनकी वफ़ात हुई। शी वॉज पॉपुलर न्यूज़ कास्टर ऑफ द इंग्लिश न्यूज़ एंड अ वेल नोन टीचर ऑफ अ टाइम।
वो एक बहुत मशहूर ख़बरें सुनाने वाली थी, इंग्लिश न्यूज़ की, अंग्रेज़ी ख़बरों की, और वो एक बहुत जानी मानी टीचर भी थी अपने वक्त की। शी आल्सो रोट सेवरल आर्टिकल्स एंड बुक, उन्होंने बहुत से आर्टिकल और किताबें लिखी। शी सर्व ट्वाइस एट द सिंध मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन इन एडिशन टू बीइंग द मिनिस्टर ऑफ कल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड यूथ एंड स्पोर्ट्स। उन्होंने 2 दफ़ा सिंध की वज़ीर तालीम के तौर पे खिदमत की, और उसके साथ साथ वो एक वज़ीर भी थी सकाफ़त की, साइंस और टेक्नोलॉजी की। ठीक है भाई। प्रोफेसर अनीता ग़ुलाम अली वॉज आल्सो द फाउंडिंग मैनेजर ऑफ द सिंध एजुकेशन फाउंडेशन, गवर्नमेंट ऑफ सिंध। प्रोफेसर अनीता ग़ुलाम अली ये फाउंडिंग मैनेजर थी सिंध एजुकेशन फाउंडेशन की, जो कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध का एक इदारा है। अंडर हर लीडरशिप द फाउंडेशन प्लेड अ रिमार्केबल रोल इन प्रोमोटिंग क्वालिटी एजुकेशन एंड ब्रिंगिंग मैनी आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन टू स्कूल, पार्टिकुलरली इन द रूरल एरियाज़ ऑफ सिंध। उनकी क़यादत में इस फाउंडेशन ने बड़ा नुमाया कारनामा सर अंजाम दिया। उन्होंने क्वालिटी एजुकेशन को प्रमोट किया, और बहुत से ऐसे लोग जो कि ऐसे बच्चे जो कि स्कूल नहीं जाते थे, उनको स्कूल लाया गया। ख़ास तौर पे सिंध के जो देही इलाके थे उनके बच्चों को स्कूल में डाला गया। द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रिकॉग्नाइज्ड हर ट्रेमेंडियस कंट्रीब्यूशन टू द कॉज ऑफ एजुकेशन। पाकिस्तानी हुकूमत ने सराहा उनकी जो अजीम तरीन खिदमात थी तालीम के लिए। शी वॉज अवॉर्डेड द प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस एंड सितारे इम्तियाज़ फॉर हर लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन। उनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के नाम से नवाजा गया और सितारे इम्तियाज़ भी दिया गया, जो उन्होंने तालीमात के लिए खिदमात की उनकी वजह से। ये जो है वो स्मार्टफोन से, इंटरनेट स्मार्टफोन से इसको रिसोर्स को गैदर किया गया, और जो अहमद ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट, बिल्किस बानो एधी। तो बिल्किस बानो एधी 1947 में इनकी पैदाइश हुई है, और अब तक ज़िंदा है ये, अब तक ज़िंदा है ये ना। पीछी तो ये कौन है, ये वाइफ किसकी है? अब्दुल सत्तार एधी। अब्दुल सत्तार एधी को जानते हो ना, एधी एम्बुलेंस वगैरह जिनके नाम पर चलती है, जिनके नाम पे आपका बोर्ड ऑफिस का फ्लाईओवर भी है, अब्दुल सत्तार एधी एक्सचेंज के, है ना, इस तरह इंटरचेंज के नाम से लिखा हुआ है। एधी के बारे में पूरा पाकिस्तान जानता है ना। बिल्किस बानो एधी, शी इज़ अ फिलैंथ्रोपिस्ट हु इज़ आल्सो ट्रेंड एज अ प्रोफेशनल नर्स। वो एक फिलैंथ्रोपिस्ट है। फिलैंथ्रोपिस्ट किसे कहते हैं? देखो, 2 वर्ड से निकला। फिल मतलब होता है लवर, और एंथ्रो का मतलब होता है इंसान। फिलैंथ्रोपिस्ट मतलब लवर ऑफ ह्यूमन बीइंग, इंसान से मोहब्बत करने वाला। वो एक फिलैंथ्रोपिस्ट थी जो एक प्रोफेशनल नर्स के तौर पे उन्होंने तरबियत हासिल की। शी इज़ द विडो ऑफ अब्दुल सत्तार एधी। वो अब्दुल सत्तार एधी की बेवा हैं, क्योंकि अब्दुल सत्तार एधी तो वफात पा चुके हैं। हु वाज अ रिनोन्ड सोशल वर्कर। अब्दुल सत्तार एधी खुद एक बहुत मशहूर सोशल वर्कर थे, समाजी काम करने वाले थे। शी नाउ हेड्स द एधी फाउंडेशन विच प्रोवाइड्स नेशन वाइड सपोर्ट एंड केयर टू द पब्लिक सच एज शेल्टर, होम्स एंड एम्बुलेंस सर्विसेज। अब वो सरबराही करती हैं एधी फाउंडेशन की, जो फराहम करता है पूरे मुल्क में सपोर्ट प्रोवाइड करता है, देखभाली करता है लोगों की, जैसे कि शेल्टर होम्स देता है, घर देता है बनाकर, और एम्बुलेंस सर्विसेज एधी प्रोवाइड करता है। शी हैज़ रिसीव्ड हिलाल इम्तियाज़ फ्राम द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इन रिकॉग्निशन ऑफ हर टायरलेस एफर्ट्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। उनको हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा गया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, जब इस एजाज़ पर कि उन्होंने जो है वो अनथक मेहनत की थी, जदोजहद की थी इस माशरे को बेहतर बनाने के लिए। शी हैज़ आल्सो बीन नेम्ड द मदर ऑफ़ पाकिस्तान। उनको पाकिस्तान की माँ का भी जो है वो ख़िताब दिया जाता है, उस नाम से पुकारा जाता है। तो इसमें रिसोर्स जो गैदरिंग इन्फॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल किया गया वो मैगज़ीन, जर्नल और बुक्स को किया गया, जो आलिया ने प्रेजेंट किया। आफ्टर द प्रेजेंटेशन द टीचर अप्रिशिएटेड द एफर्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैड पुट इन एंड इन्वाइटेड एवरीवन टू कमेंट ऑन द प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के बाद टीचर ने अप्रिशिएट किया, तारीफ़ की उनकी कोशिशों के स्टूडेंट्स के, और उन सबको दावत दी कि भाई जो है वो प्रेजेंटेशन पर अपने कमेंट्स पेश करें। सादिया स्टूड अप एंड कमेंटेड दैट द इन्फॉर्मेशन अबाउट दीज वुमेन हैड इंस्पायर्ड हर टू ड्रीम बिग एंड टू वर्क फॉर द नेशन। सादिया खड़ी हुई और उसने कमेंट किया कि ये जो इन्फॉर्मेशन मिली है हमें इन औरतों के बारे में, इससे मैं बड़ी मुतासिर हुई हूँ कि मैं बड़े ख्वाब देखूँ और मैं अपने कौम के लिए काम करूँ। द टीचर देन आस्क्ड अ फ्यू स्टूडेंट्स टू शेयर देयर फ्यूचर ड्रीम्स विद द क्लास। फिर टीचर ने दूसरे और चंद स्टूडेंट से कहा कि वे अपने मुस्तकबिल के ख्वाबों को प्रेजेंट करें, क्लास में क्या बनना चाहते हैं। मरियम शेयर्ड दैट शी वांटेड टू बी एन एजुकेशनिस्ट लाइक अदीना गुलाम अली एंड हर ग्रैंड मदर हु वाज आल्सो एन एजुकेशनिस्ट। मरियम ने जो है वो शेयर किया कि वो बनना चाहती थी एजुकेशनिस्ट, माहिर तालीम,
अनीता गुलाम अली की तरह, जैसे कि उसकी दादी भी एक माहिर तालीम थी। शी एक्सप्रेस्ड हर विश टू वर्क फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ फीमेल एजुकेशन। उसने इजहार किया अपने इस ख्वाहिश का कि वो औरतों के ख़त जो है वो तालीम के बारे में उसकी बेहतरी के लिए काम करेगी। नेक्स्ट, हिरा टोल्ड हर क्लास फेलोज दैट शी वांटेड टू बिकम अ फिलैंथ्रोपिस्ट लाइक बिल्किस सेदी एंड वांटेड टू प्रोटेक्ट गर्ल्स फ्रॉम ऑल ट्रबल्स। उसके बाद हिरा ने क्लास में बताया कि वो चाहती है कि वो एक फिलैंथ्रोपिस्ट बने, बिल्कुल बिल्किस सेदी की तरह, और वो चाहती थी कि वो बच्चियों को बचा ले हर तरह की परेशानियों से। दानियाल एडेड दैट लाइक अब्दुल सत्तार एधी आई वुड लाइक टू हेल्प ऑल ह्यूमन बींग्स इन ट्रबल। दानियाल ने इजाफा किया और कहा कि वो अब्दुल सत्तार एधी की तरह वो तमाम इंसानों की खिदमत करना चाहता है जो परेशानी में घिरे हों। द टीचर वॉज वेरी हैप्पी टू सी द एंथुजियाज्म ऑफ द फ्यूचर लीडर्स ऑफ द कंट्री। टीचर बहुत खुश थे कि वो जोश देखकर मुस्तकबिल के जो लीडर्स हैं, जो कायद हैं, उनके सोच को देखकर, उनके एंथुजियाज्म को देखकर वो बड़े खुश होंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 6, दैट इज़ द रोल ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान क्रिएशन एंड डेवलपमेंट। So this is from class 9th book, new book and new course.